आइए आप लोगों के बीच अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा करते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, यहां लिख देंगे हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 को लेते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण 1 को हम लेंगे, यहां उतारेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 14। ध्यान दीजिएगा, x या y को हम बराबर के इस साइड लाएंगे, तो हम y को ले जा रहे हैं, तो 14y इधर आएगा तो माइनस y, इसको समीकरण थर्ड लगा देंगे। इस थर्ड का मान देखिए, जो हम थर्ड समीकरण मंगाए हैं इस समीकरण फर्स्ट से मंगाए हैं। कहने का मतलब फर्स्ट और थर्ड समीकरण एक ही है, तो हमारा बच गया समीकरण 2। तो इसका मान हम समीकरण सेकंड में रखेंगे। यहां लिखेंगे समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकंड में रखने पर हमारा समीकरण सेकंड क्या है, लिखेंगे हम x माइनस वाई इक्वल टू 4। x के बदले में हम क्या रखेंगे, 14 घटाओ y। यहां x के बदले में हम लिख देंगे 14 घटाओ y, और पहले से माइनस y है इक्वल टू 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो 14 घटाओ माइनस y माइनस 2y इक्वल टू 4। अब काम करेंगे, 2y माइनस इधर है, बराबर के इस साइड ला देंगे, तो हमारा 2y जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इधर हमारा 14 और 4 प्लस बराबर के इस साइड है, उधर ले जाएंगे तो माइनस 4। तो 14 में से 4 गया, हमारा हो गया 10। 10 बराबर 2y। ध्यान दीजिएगा, 2 और y में क्या संबंध है, 2 और y में गुना का संबंध है, बीच में गुना है, तो केवल y इक्वल टू 10 और 2 जाकर के बराबर के उस साइड जाएगा, गुना है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ये कट गया 5 बार में, तो कहने का मतलब y इक्वल टू क्या आ गया हमारा 5। जब y का मान तो हम निकाल चुके हैं, तो y का मान अगर हम फर्स्ट में रखते हैं, सेकंड में रखते हैं, थर्ड में रखते हैं, अगर किसी समीकरण में y का मान रखेंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर फर्स्ट सेकंड में रखिएगा तो एक लाइन ज्यादा बनेगा ये, तो इसको हम मान सॉर्ट करने के लिए हम रखेंगे समीकरण थर्ड में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। ठीक है, थर्ड को यहां पर लेके आएंगे हम। थर्ड क्या है, x इक्वल टू 14 घटाओ y, तो 14 लिख देंगे, और y के जगह पर क्या रखेंगे 5। कहने का मतलब x इक्वल टू हमारा हो गया 9, और ये हमारा x का वैल्यू निकल गया 9 और y का वैल्यू निकल गया 5। ठीक है, तो हमारा जो है प्रतिस्थापन विधि का हल हो चुका है। इसी आधार पर हम लोग हल करेंगे। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये 5 नंबर का सवाल देता है। ग्राफिए या किस कोई भी विधि हो, एक क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय में देता है जो 5 नंबर का होता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मैट्रिक एग्जाम में। हमारा बच गया विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। इसको हम अगले भाग में जो है विलोपन विधि को हम हल करेंगे। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।